नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। बिहार में चुनावी दौरे के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पहलगाम मृतक शुभम के परिजनों से की मुलाकात। गुजरात पर पाकिस्तान ने किए 600 से ज्यादा ड्रोन हमले, बीएसएफ ने किए नाकाम। वडोदरा में ज्यादा फीस लेने वाले विबग्योर स्कूल पर एक्शन, 10 लाख से ज्यादा का जुर्माना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कानपुर में जनसभा की। 45 मिनट के भाषण में उन्होंने आतंक को लेकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। कहा, बेटियों के सिंदूर का आक्रोश दुनिया ने देखा। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। अगर मैं कानपुरिया अंदाज में कहूँ तो दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। हमारे भारतीय हथियारों ने और ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई है। आतंकियों के ठिकानों को सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह किया। इससे पहले मोदी ने कानपुर एयरपोर्ट पर शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। मोदी ने शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या, मां सीमा और पिता संजय द्विवेदी से मुलाकात की। मां सीमा और शुभम के चाचा मनोज द्विवेदी ने बताया कि पीएम परिवार से मिलकर भावुक हो गए। ऐश्वर्या और शुभम के पिता की आंखों में आंसू निकल आए तो पीएम ने ढांढस बंधाया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ है। यह आगे भी जारी रहेगा। हम आगे भी आप लोगों से मिलते रहेंगे। नरवल एसडीएम शुभम के परिवार को कार से लेकर चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहीं इससे पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार को बिहार के सासाराम के दुर्गाडीह में जनसभा की। करीब 33 मिनट के भाषण में उन्होंने आतंक को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के एक दिन बाद मैं बिहार आया था। मैंने बिहार की धरती से जो वचन दिया था वो पूरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर पर क्या स्थिति थी, इसके बारे में बीएसएफ आईजी अभिषेक पाठक ने जानकारी दी। गुजरात बॉर्डर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ, इस बारे में आईजी अभिषेक पाठक ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन जिसमें भारत की सीमा की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। गुजरात बॉर्डर पर पाकिस्तान ने टैंकों की तैनाती कर दी थी। यही नहीं, एक के बाद एक 600 से ज्यादा ड्रोन भारतीय सीमा में भेजे गए, लेकिन भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की सतर्कता और सूझबूझ के आगे पाकिस्तान की हर चाल बेअसर साबित हुई। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में दुर्दांत आतंकवादी हमला हुआ और इस हमले के बाद समस्त भारतवासियों में पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी के खिलाफ में घोर रोष व्याप्त हुआ। हमले के तत्काल बाद हमारे देश ने स्पष्ट किया था कि इस घटना के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के खिलाफ न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी। भारत के दृढ़ निश्चय को भांपकर या उससे डर के पाकिस्तान ने भी अपनी सुरक्षा के लिए तैयारियां चालू की थी। विभिन्न इंटेलिजेंसीज के माध्यम से जो जानकारियां प्राप्त हुई कि पाकिस्तान ने पूरे सीमा के अपनी तरफ जो तैनाती थी वो बढ़ा दी थी और नॉर्मल ट्रूप्स के अलावा जो उनके रेगुलर आर्मी थे उनको भी डिप्लॉय किया था। ये सारी चीजें जो हमारे बॉर्डर पे बीएसएफ कार्मिक तैनात थे उनके द्वारा भी देखा गया और विभिन्न माध्यमों से ये सूचना प्राप्त हुई कि न सिर्फ मैन पावर को बढ़ाया गया पाकिस्तान के द्वारा, बल्कि जो उनके हैवी आर्टिलरी टैंक्स इनका मूवमेंट भी फॉरवर्ड एरिया में हुआ। गुजरात के वडोदरा में विबग्योर स्कूल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है। वडोदरा में विबग्योर स्कूल पर नियमों से अधिक फीस वसूलने के आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर आज फी नियमन समिति वडोदरा जोन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।
समिति के अनुसार पिछले 4 महीनों से विप ग्योर स्कूल द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक फीस वसूली की जा रही थी। इसको लेकर कई अभिभावकों ने फी नियमन समिति में शिकायत दर्ज कराई थी। समिति ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। जैसा आपको पता है, कल हमने विप ग्योर स्कूल को एक नोटिस दिया हुआ है। जो स्कूल ने 4 टाइप के वायोलेशन किए हुए हैं ऑलरेडी, उसके अगेंस्ट में हमने ऑर्डर किया हुआ है और करीबन टोटल 10 लाख का पेनल्टी का नोटिस इशू किया हुआ है। जो चार टाइप के वायोलेशन है, उसमें पहला वह है कि स्कूल ने एफआरसी के एक्ट के हिसाब से नोटिस बोर्ड पे नोटिस रखना पड़ता है। एफआरसी का ऑर्डर, वो ऑर्डर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है नोटिस बोर्ड पे, उसके लिए एफआरसी ने 1 लाख रुपए का दंड किया हुआ है। नंबर 2, एडवांस फी स्कूल ने 2 हफ्ते की 2 क्वार्टर की एडवांस में ली हुई है। एफआरसी एक्ट के तहत 1 क्वार्टर की फीस वो ले सकते हैं, लेकिन 2 क्वार्टर की ऑलरेडी उन्होंने ले ली है। उसके लिए एफआरसी ने दूसरा 1 लाख रुपए का दंड किया हुआ है। नंबर 3, जो कंप्लेन आई थी पेरेंट्स एसोसिएशन से, उसके तहत एफआरसी और डीईओ ने यहाँ से एक समिति भेजी थी इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन ऑफिसर को स्कूल ने कोऑपरेट नहीं किया था और ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं किए थे। उसकी वजह से एफआरसी ने 3 लाख रुपए का दंड किया हुआ है। नंबर 4, सेम प्रीमाइसिस में वो लोग प्री प्राइमरी स्कूल भी चला रहे हैं, तो एफआरसी एक्ट के हिसाब से उनको 2024-25 से 26-27 का फीस का ऑर्डर लेना पड़ता है, परमिशंस का। वो परमिशन स्कूल ने नहीं ली है, उसकी वजह से दूसरा 5 लाख का दंड किया हुआ है। ऐसा देखें तो ओवरऑल 10 लाख का स्कूल को पेनल्टी किया हुआ है और ये स्कूल को 3 अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनने का अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है और सेटिस्फैक्टरी आंसर एफआरसी को नहीं मिला है। इसकी वजह से एफआरसी ने 10 लाख का दंड किया हुआ है। ये लास्ट 3-4 महीने से इश्यू चल रहा है और हमने रेगुलर बेस पे स्कूल को नोटिस दिया हुआ है। 2-3 बार अपॉर्चुनिटी भी दी सुनने की, बट हर एक बार कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर या डॉक्यूमेंटेशन हमको नहीं मिले हैं और लास्ट में हमने ये इश्यू ऑर्डर उनको 3-4 बार सुनने के बाद ही दिया हुआ है। अभी इतना बड़ा इश्यू दूसरी स्कूल में नहीं है। थोड़ी बहुत स्कूल है, उनका हम रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में हियरिंग चल रहा है और जैसे जैसे आएगा उसका एक्शन लेंगे हम। पेरेंट्स को एक ही मैसेज है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एफआरसी कमेटी उनके हक के लिए कटिबद्ध है। जो सही है उनके लिए सही काम होगा और जो गलत है उनके लिए अगेंस्ट में काम होगा। मैं कृणाल बम्बट, एफआरसी कमेटी मेंबर, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात बड़ोदरा जोन, और हमारे कमेटी मेंबर साथ में है जयेश भाई पटेल एंड आरडी राजपूत साहब, डीएन राजपूत साहब। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बच्चे हो या बड़े, कच्चे पक्के आम हैं सबके पसंदीदा। फलों के राजा आम का भरपूर लुत्फ उठाने वडोदरा की होटल पाम प्रीमियम में स्पेशल मैंगो मैनिया फूड फेस्टिवल 23 मई से 1 जून तक, जहां एक्सपर्ट शेफ बनाएंगे कच्चे पक्के आम की डिलीशियस डिशेस। आम रस, आम पन्ना, कच्ची कैरी चाट, तरह तरह के आम के अचार और चटनी, मैंगो लस्सी, मैंगो चीज केक, मैंगो फिरनी, रोस्टेड मैंगो सालसा, मैंगो कड़ी और बहुत कुछ। आम खाने के शौकीनों के लिए ये फूड फेस्टिवल में जाना तो बनता है। होटल पाम प्रीमियम, ऑपोजिट सूरज प्लाजा, सयाजीगंज, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G
of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। गुजरात के वडोदरा में स्थित स्विमिंग पूल में गंदगी को लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। वडोदरा के कारेरी बाग इलाके में स्थित स्विमिंग पूल में दूषित पानी और खराब रखरखाव के चलते तैराकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी इस पूल में तैराकी सीखने आते हैं, लेकिन दूषित पानी के कारण स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो शावर रूम से लेकर पूल के आसपास की जगहों पर भी भारी गंदगी देखी जा रही है। लंबे समय से रखरखाव का अभाव है, जिससे स्वच्छता की स्थिति और भी खराब हो गई है। શાના માટે કોર્પોરેશનના કમિશનરશ્રી સાહેબને પણ આપણે ઈમેલ લખેલો છે। અહીંના જે મેનેજર સાહેબ છે એને પણ કમ્પ્લેન કરેલી છે। લેખિતમાં કમ્પ્લેન મેં ખુદે 5 વાર રજિસ્ટરમાં કરી છે, જેનું પ્રૂફ રજિસ્ટરમાં છે। કોઈ એક્શન લેવાતા નથી અને એ લોકોનો પ્રોબ્લેમ, એ લોકો અંદર અંદર ઝઘડાથી મરે છે અને અમને બધાને હેરાન કરે છે। જવાબદાર અધિકારી હાજર જ નથી હોતા, જ્યારે પણ કોન્ટેક્ટ કરવાનો ઈચ્છે ત્યારે કોઈ પણ અવેલેબલ હોતું નથી। ફિલ્ટ્રેશન પ્લાન્ટ ચાલુ થતો નથી। મેનેજરને ફોન કર્યો છે પણ એ ફોન જ પિકઅપ નથી કરતા કોઈ લોકો। અમને એવું કહેવામાં આવે છે કે મેનેજર આવે ત્યારે આવજો। હવે કોઈ અહીંયા નવરો છે મેનેજર આવે ટાઈમે હાજર રહેવા માટે? અને કોઈ મેનેજર હોતો નથી આટલામાંથી। 11 થી 2 માં મેં ધક્કા ખાધા, કોઈ મેનેજર હાજર જ નથી। કોચ સાહેબને કહીએ છીએ કે મેનેજરની જવાબદારી છે, પકડવાનો કોણ? गुजरात के अहमदाबाद में शिक्षा और करियर मार्गदर्शन को लेकर कांग्रेस द्वारा कार केंद्रे ना उम्रे नामक पुस्तक का विमोचन किया गया।
करियर और शिक्षा को लेकर अक्सर छात्र और उनके अभिभावक असमंजस में रहते हैं कि 10वीं या 12वीं के बाद क्या करें। इसी दिशा में कांग्रेस पार्टी पिछले 2 दशकों से कारकिर्दी न उम्रे नामक पुस्तक के जरिए छात्रों को सही मार्गदर्शन देने का कार्य कर रही है। इस पुस्तिका में प्रवेश से लेकर नौकरी तक की हर जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है, चाहे वह नए कोर्स हो या बदलते हुए शैक्षणिक विकल्प हो या करियर में आगे बढ़ने की योजनाएं। તમામ પુસ્તકની અંદર કોર્સ એની લગતી વેબસાઇટ એની ફીના ધોરણો સહિતની વિગતની સાથે સાથે ખાસ એક ચિંતા હંમેશા કોંગ્રેસ પક્ષે કહી કે એજ્યુકેશન ફોર ઓલ અને એની ચિંતાના ભાગરૂપે એજ્યુકેશન લોન સરકારની કઈ કઈ યોજનાઓ જેમાં વિદ્યાર્થીને વાલીઓને જે ચિંતા હોય કે મારું બાળક ભણીને તૈયાર તો થયું 12મા ધોરણમાં પણ હવે કોલેજમાં જશે તેની ફીસનો મોટો પ્રશ્ન હોય એ તમામ વિગત ક્યાંથી સ્કોલરશીપ મળશે કઈ રીતે મળશે એ તમામ વિગત આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। સૌથી મોટી અંગ્રેજી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ મોટો પ્રશ્ન છે। આ બુકની અંદર 213 પેજની આ બુક છે એમાં અંગ્રેજી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓને પણ માર્ગદર્શન મળેની વિગત આપવામાં આવી છે અને સાથે સાથે QR કોડથી આખા કોઈ પણ જગ્યાએ સરળતાથી પોતે પુસ્તક ડાઉનલોડ કરી શકે એવી વ્યવસ્થા પણ કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા કરવામાં આવી છે। માનનીય પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રીને જ્યારે વિનંતી કરી કે આ પુસ્તકનું વિમોચન એમને સૌથી પહેલા કર્યું હતું કે આ પુસ્તક સરળતાથી સામાન્ય માણસના મોબાઈલમાં કેવી રીતે ઉપયોગ થાય કઈ રીતે કરી શકાય અને સાથે સાથે વિદ્યાર્થીને વાલીઓ માટે અલગ અલગ કોર્સ માત્ર એન્જિનિયરિંગ મેડિકલ જ નહીં પણ એના સિવાય અનેક કારકિર્દીઓ એવી છે કે જે સૌને ઉપયોગી થઈ શકે અને એ માહિતીના આધારે જો એ અભ્યાસક્રમમાં જોડાય તો એને તેનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બની શકે એની વિશેષ ખ્યાલ રાખવામાં આવ્યો છે। સમગ્ર પુસ્તકની અંદર ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 પછીના 100 જેટલા નવા પેજીસ સાથે એવું કહેવામાં આવ્યું છે। ગુજરાત અને દેશમાં કૃષિ પછીના અભ્યાસક્રમો એગ્રીકલ્ચરના એના અભ્યાસક્રમ માટેની માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાઓ માટેનું પણ વિશેષ માહિતી આપવામાં આવી છે। દિવ્યાંગ બાળકો માટેની પણ જુદા જુદા અભ્યાસક્રમો છે સર્ટિફાઈડ કોર્સિસ છે એની પણ માહિતી આપવામાં આવી છે અને ખાસ કરીને ઘણા લોકોની એવી તકલીફ છે તમે રેગ્યુલર અભ્યાસક્રમ નથી કરી શકતા તો વોકેશનલ અભ્યાસક્રમની પણ વિશેષ માહિતી આપવામાં આવી છે। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी सहितના કોર્સિસની પણ માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। સૌથી અગત્ય માહિતી અતિ લેખ સ્વરૂપે કરવા કરતા સરળતાથી સમજ પડે અને વિશેષ રસ પડે રુચિ ઊભી થાય તો એ વેબસાઇટ પર જઈને એ સચોટ માહિતી સરળતાથી મેળવી શકે એવો પ્રયત્ન કરવાનો ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા પ્રયત્ન કર્યો છે। प्रेस અને મીડિયાના મિત્રો આપ સૌનું ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત પણ કરું છું। મારે વિશેષ વાત કંઈ નથી કરવી માણસમાં ક્ષમતા ગમે તેટલી હોય તાકાત હોય પણ જો યોગ્ય દિશા અને દૃષ્ટિ ન મળે તો એક ટેલેન્ટ એક તાકાત એ મંજિલ સુધી ન પહોંચાડી શકે। પગમાં જોમ હોય અને દોડીને ગાંધીનગર પહોંચી શકવાની ક્ષમતા હોય પરંતુ દિશા બતાવનાર કોઈ ના હોય અને અમદાવાદની ગાંધીનગર તરફ જવાની દિશાથી વિપરીત દિશામાં દોડ લગાવે તો ગાંધીનગર પહોંચવું એ મંજિલ ના આવે। એમ જે વિદ્યાર્થીમાં જે ટેલેન્ટ છે જે ક્ષમતા છે ને જે બનવા માંગે છે એને યોગ્ય માર્ગદર્શન એ અમારા સાથી મનીષભાઈ જોશી દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે અને એ જ ઇતિહાસ પણ એ વાતનો ગવાહ છે કે અર્જુનમાં ક્ષમતા એ બાળ વિદ્યાર્થી ભીમની ક્ષમતા હોય એ ગદા ચલાવવાની પણ જો એ બંનેના હાથમાં એકબીજાથી વિપરીત હથિયાર મળ્યું હોય તો અર્જુન એ ગદા ચલાવીને ક્યારેય સફળ ન થાય અને ભીમ બાણ ચલાવીને ક્યારેય સફળ ન થાય। આ ક્ષમતા પહેચાનીને અને ગુરુ દ્વારા યોગ્ય દિશા આપીએ તે જ રીતે ભાઈ મનીષભાઈની કારકિર્દીના ઉંમરે એ बुक द्वारा एक पुस्तक द्वारा एक गुरु मुकाम एक दिशा बतावવાનું સરસ કામ થાય છે ફરી અભિનંદન આપું છું અને એક સાતત્ય રહ્યું છે 20 વર્ષ સુધી સતત આ કામ કોઈ પ્રોત્સાહિત કરે ના કરે કોઈ રિસોર્સિસ આપે ના આપે કોઈ ચિંતા નહીં પણ હું મારી સમાજ પ્રત્યેની ફરજ અદા કરવા માંગુ છું અને કરીશ એ સાતત્ય રાખવા માટે પણ અભિનંદન।
આપ સૌને આજની આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત રહેવા માટે આપનો આભાર. अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहे हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बच्चे हो या बड़े, कच्चे पक्के आम हैं सबके पसंदीदा। फलों के राजा आम का भरपूर लुत्फ उठाने वडोदरा की होटल पाम प्रीमियम में स्पेशल मैंगो मेनिया फूड फेस्टिवल 23 मई से 1 जून तक, जहां एक्सपर्ट शेफ बनाएंगे कच्चे पक्के आम की डिलीशियस डिशेस। आम रस, आम पन्ना, कच्ची कैरी चाट, तरह तरह के आम के अचार और चटनी, मैंगो लस्सी, मैंगो चीज केक, मैंगो फिरनी, रोस्टेड मैंगो सालसा, मैंगो कड़ी और बहुत कुछ। आम खाने के शौकीनों के लिए ये फूड फेस्टिवल में जाना तो बनता है। होटल पाम प्रीमियम, ऑपोजिट सूरज प्लाजा, सयाजीगंज, वडोदरा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now
and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. वडोदरा एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करने के लिए भारत सरकार ने विशेष योजना का ऐलान किया है, जिस पर वडोदरा के सांसद हिमांक जोशी ने जानकारी दी। माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीजीना नेतृत्व हेठળ વડોદરાને આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ મળ્યું હતું અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ માનનીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહજીના સતત પ્રયાસોથી નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી શ્રી રામમોહન નાયડુજી સાથે સંસદના તમામ સત્રો દરમિયાન અમે રિવ્યુ બેઠક યોજી અને એવા પ્રયાસો હાથ ધર્યા હતા કે કયા પ્રકારે વહેલામાં વહેલી તકે આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ વડોદરાને મળે અને છેલ્લા 1.5 મહિના પહેલાથી હવે આપણું વડોદરા આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટના આવાગમન માટે સંપૂર્ણપણે સજ્જ છે। ત્યારે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા વડોદરાની અંદર આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ મળે એ માટે એરલાઇન ઓપરેટર્સ માટે એક સ્પેશિયલ ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। આ સ્પેશિયલ ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમની અંતર્ગત 3 વર્ષ સુધી એરલાઇન કંપનીને ઘણા એવા ઇન્સેન્ટિવ્સ મળશે, રિબેટ મળશે। 100% શરૂ કરીને 70% સુધીના રિબેટ એમને મળવા જઈ રહ્યા છે। ત્યારે મને લાગે છે કે આ સ્પેશિયલ ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ દ્વારા એરલાઇન ઓપરેટર્સને પણ પ્રોત્સાહન મળશે અને વડોદરા એ આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ મેળવવા માટે એક પગલું વધારે આગળ વધ્યું છે। આ માટે હું માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી, માનનીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિત શાહજી, માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી અને માનનીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી શ્રી રામ નાયડુજીનો વડોદરા વતી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। भारत के मशहूर गायकों में से एक नाम है गुजरात वडोदरा के गायक शब्बीर कुमार। शब्बीर कुमार के बेटे और पोती भी अब संगीत की दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। संगीत की दुनिया का बेहद ही मशहूर नाम शब्बीर कुमार, जिन्होंने अपनी गायकी से वडोदरा गुजरात का नाम विश्व फलक पर रोशन किया और इसी संगीत क्षेत्र में उनके बेटे दिलशाद और उनकी पोती शिफा रूबी शब्बीर कुमार के ही कदमों पर आगे बढ़ रहे हैं। दिलशाद म्यूजिक कंपोजर हैं और शिफा रूबी बहुत अच्छी गायिका, जिन्होंने अभी अभी मणि रत्नम की फिल्म ठग लाइफ में एक चेहरा गीत गाया है, जिसमें संगीत दिया है मशहूर संगीतकार AR रहमान ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं कमल हसन। शिफा रूबी का ये गीत कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है। वहीं मर्चेंट रिकॉर्ड्स सलीम सुलेमान म्यूजिक लेबल द्वारा शब्बीर कुमार के बेटे दिलशाद और उनकी पोती शिफा रूबी का ही खूबसूरत गाना होल्ड माय हैंड भी 23 मई को ही रिलीज हुआ है। गुजरात और वडोदरा के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि शब्बीर कुमार के परिवार से नई पीढ़ी भी लगातार संगीत के क्षेत्र में गुजरात वडोदरा का नाम आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में इंसानियत और संवेदनशीलता की एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से इंसानियत और प्रशासनिक संवेदनशीलता की एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। यहाँ एक परिवार की शादी की खुशियों को उस वक्त गहरा सदमा लगा जब शादी से ठीक पहले बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की और परिवार के एक युवक शिवदीन की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना डिक्सीर धन्नी पुरवा गांव में घटी, जिसने पूरे गांव को शोक में डुबा दिया। लेकिन इसी दुखद माहौल के बीच एक नई मिसाल कायम हुई, जिसने समाज को एकता, संवेदनशीलता और सहयोग का सच्चा अर्थ समझा दिया। डकैती और हत्या के इस वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य सरगना को मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि 2 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया। तो यहाँ पर डकैतों ने 25 अप्रैल 24 की रात में करीब 2:30 बजे
बदमाशों ने शादी के जिस घर में शादी थी 5 मई की, और जो जंगल था उसको पकड़ लिए। वो बाहर, क्योंकि गैंगस्टर था, हथियार बंद था, यहीं से आवाज़ लगाई उसने, शिवदीन ने, कि दौड़िए, हम बदमाश को पकड़ रखे। हमने लाठी लेकर दौड़े और उसके सर पर लाठी मारी, लेकिन वो बहुत पी रखा था, तंदुरुस्त रहा। उसके पाँव में घुटनों पर लाठी मारी। अंत में उसने पिस्टल निकाल कर फायर कर दिया 8 मिनट के बाद और भाग लिया। धीरे धीरे लंगड़ाते हुए भगा। उसको तुरंत रिफर जनपद गोंडा भेजे गए, जिसकी गोली लगी थी शिवदीन की, वहाँ मृत्यु घोषित किया डॉक्टर ने। ये जो पीड़ित हैं एक्चुअली गोंडा जिले में डकैती का डिक्सी ग्राम सभा में आपके डकैती का प्रकरण मामला था। तो जो डकैती थी वो बहुत पुराने, वो लोग कई मामले उनके ऊपर, मुझे लग रहा है 70-75 के करीब उनके ऊपर मुकदमे थे। और वो लोग बहुत ही, मतलब उनको बिल्कुल शातिर वाले अपराधी थे। और उनके लिए जो कई लोगों को, कई गाँव वालों को परेशान कर रखा था। गोंडा जिले का एक कह लें कि आतंक था वो। तो उस आतंक को, वो उन लोगों ने क्या किया था कि घर में जब वो जान गए कि कोई शादी वाला घर है, तो उनको पता है कि घर में कुछ रखा होगा, तो उस वजह से उन्होंने घर में डकैती डाली। और वहाँ जो बचाने के लिए लड़के ने अपना आखिरी दम तक वहाँ पे वो जूझा, उन लोगों के साथ लड़ाई करी कि मतलब डकैती ना हो, बच जाए। लेकिन वो उसने उन लोगों ने, डकैतों ने उसके ऊपर गोली चला दी। ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गया। उसके बाद से फिर पुलिस पूरा प्रयास कर रही थी कि कैसे उसको पकड़ के, अपराधी जो है उसको पकड़ करके कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन दोनों तरफ से फायरिंग, उसमें वो मारा गया, इनकाउंटर हो गया। और आखिरी तक पुलिस को था कि किसी तरह उसको बचा लिया जाए जो है। तो पूरा बयान, लेकिन उसने भी अपनी तरफ से फायरिंग करी, इधर से भी क्रॉस फायरिंग में। और उस बाकी पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं। हमारी सरकार हमेशा कोई भी, जो भी पीड़ित रहता है या निर्धन है, उसकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहती है। गुजरात के सूरत में कर्मचारी द्वारा दुकानदार के साथ ठगी का मामला उजागर हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए नौकरी देना एक आम चलन बन गया है, लेकिन सूरत के कापोद्रा इलाके में यह तरीका एक दुकानदार को भारी पड़ गया। इंस्टाग्राम के जरिए अकाउंटेंट की तलाश कर रहे दुकानदार को एक युवक ने 17,000-73,000 रुपए का चूना लगा दिया। यह मामला अब कापोद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुका है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना कापोद्रा स्थित भगवती कृपा सोसाइटी के पास अवसर फीटावाला नामक दुकान में सामने आई है। दुकान के मालिक ने इंस्टाग्राम पर अकाउंटिंग के लिए एक योग्य कर्मचारी की तलाश में विज्ञापन डाला था। उसी के जवाब में ध्रुव दिनेश भाई पंड्या नाम के युवक ने इंटरव्यू दिया। कंप्यूटर और ऑनलाइन सिस्टम की जानकारी होने के कारण उसे नौकरी पर रख लिया गया। नौकरी शुरू करने के कुछ समय बाद ही ध्रुव को बैंकिंग और ऑनलाइन ऑर्डर संबंधित फोन और जिम्मेदारियां सौंप दी गई। इसी का फायदा उठाते हुए उसने दुकान के लेन देन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ध्रुव ने अपने मोबाइल में गूगल पे डाउनलोड किया और दुकान से संबंधित भुगतान को अपने तथा अपने परिजनों के खातों में ट्रांसफर कराता रहा। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो देखते रहें VNM टीवी। नमस्कार।